हैं, बहुत कुछ बाकी है ना। तो आप सब चीज़ जानेंगे कि नई बकरी को हम लाके कैसे सेट करें, ये किस तरीक़ा से गाय से खा रही है। ये देखिए गाभिन हो गई, तब कैसा ही पेट इसका हो गया, बोर से गाभिन हुई है। हाँ जल्दी का है, तो ये बोर से गाभिन, तब इसका पेट फैलने लगा कि नहीं। जो जो बच्चा दी है सब पतली है, जिसे गाभिन हो गई पेट फूल गया, गाभिन हो गई पेट फूल गया। तो इस तरीक़ा से आप धीरे धीरे जैसे जैसे गाभिन होगी, जैसे पेट में बच्चा बढ़ेगा, सेहत दिखते रहेगा। अगर बकरी पूरा बुलंद है तो बच्चे को नहीं दे रही है बराबर जन्म, क्योंकि बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद बच्चा को दूध पिलाना पड़ता है, फिर से गाभिन हो जाती है तो पेट में फिर बच्चे को ही पालती है, अपने लिए कुछ नहीं करती है। ये माँ है, और चाहे इंसान हो या जानवर हो, माँ अपने बच्चे के लिए जीती है ना। एक तो बच्चा है पाली पेट में, फिर बच्चा धरती पे आया तो इसका दूध पिया, तो इसको तो पूरा उसने निचोड़ दिया। तो इस तरीक़ा से जो जो बच्चा जल्द में दी है वो सूख जाती है। जैसे कि देखिए उसका बच्चा उस पिंजरे में है, और इसको हमने बर्बरी से क्रॉस कराया था। इसका बच्चा अभी 2 बच्चे हैं जो मैं दिखाऊंगा। तो इसका बच्चा अभी 1 महीना का लगभग होने वाला है। तो ये थोड़ा सा दुबली लग रही है, और ये अब जल्दी बहुत जल्द हीट में आएगी, तो गाभिन हो जाएगी, फिर लगेगी। और इसमें लगभग जो बकरियां हैं, कुछ 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, कोई 15 दिन लगभग गाभिन हो चुकी है सब। खाने नहीं आ रही है, वो डरती है ये सब। हाँ आपसे नहीं, इन सब बकरियों से। तो उसको अलग करके टब में दे देते हैं। तो आप लोग अभी हैं इसलिए इसको वहाँ कैसे दें, आप तो कहाँ खड़ा होकर रहिएगा। तो ये जब खा के हटेगी तो फिर धीरे से आगे खाएगी। हाँ तो सीधा के कहीं गुजारा नहीं है दोस्त, सीधे लोग पेल दिए जाते हैं। इसमें देखिए वो सीधा है, तो सीधा है तो साइड में है कि नहीं। अगर आपने गौर नहीं किया कि मेरी बकरी कौन बकरी नहीं खा रही है, तो कमज़ोर होती चली जाएगी। तो उसको क्या किया जाता है कि टब में करके अलग दिया जाता है। देखिए धीरे से आएगी, देखिए जैसी पहुँचेगी, देखिए देखिए ना। आप इसको कहिएगा कि इसको खाने मत दो, लेकिन कोई नहीं सुनने वाली है, इसको हुरेटते रहेगी। लेकिन कहीं से खाने, जब बकरी इस तरीक़ा से खा रही है तो किसान का कलेजा ऊंचा हो जाता है कि मैं सफल हूं बकरी पालन में, नहीं कि मैं दूंगा और बकरी खा लेगी नाद में। तो इसको इतना नेपियर में मैंने सबको दिया, इसका नाश्ता हो गया। और आप चाहें तो दिन भर इतना दिए थे ना, थोड़े सा फैलाते खा लेती, फिर घूमते आइए फिर दे दीजिए, इसी में से दिन भर कर सकते थे। तो ये 1 टाइम का खाना हुआ जो कि आप देख रहे हैं टब में, 1 टाइम का खाना हुआ। और शाम को इसको उधर सूखा चारा हमने रखा है, आइए देखिए सूखा चारा इसमें स्टोर है सब। तो शाम के समय, यानी कि शाम के समय इसको दे दिया जाएगा। शाम के समय अपना निर्धारित कीजिए कि 4 बजे खिला सकते हैं, 3 बजे खिला सकते हैं, या 8 बजे रात में खिला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस टाइम नहीं बदलने हैं, जिस टाइम में खिलाइएगा ना उसी टाइम का रखिएगा। ये भूसा है, दलहनी चारा है। यह लाइट कटा हुआ इधर है इसलिए अंधेरा आपको लग रहा है। तो दलहनी चारा का स्टोर रखना है। और गेहूं का भूसा नहीं है, इक्का दुक्का कोई जो भूसा पहुंचाने आए होंगे तो उनका होगा। अरे हम ही तो किसी से खरीद भी ना करते हैं। देखिए इसके साथ वही दाना मिश्रण जो बताएंगे, मक्का का टुकड़ा या गेहूं का टुकड़ा तो मक्के पे पहले खा जाएगी, फिर वे खाएगी, या फिर मिला दीजिए सबको, मिला दीजिए इसे। तो वो अंदर बैठ जाती है, तब फिर बीच बीच में आके मिलाते ना रहिए। जिसे मिला दिए खा रही है, फिर एक बार आके फिर हाथ चला दीजिए, या फिर ऊपर छीट दिए ना, पहले वही खाने दीजिए उसको। आखिर खा तो वही रही है, उसके बाद ये वाला खाएगी। देखिए आप आदत लगा के रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब ये पिंजड़ा का जो ऊंचाई है, ये जो पिंजड़ा का ऊंचाई, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि पिंजड़ा का ऊंचाई कितना है। तो मैंने दोस्त किसी से नाप के नहीं बनाया, मैं बस इसलिए बनाया इतना ऊंचा रखा कि नीचे जो पेशाब करे उसका गंध ऊपर ना आए और झाड़ू मैं आराम से मार सकूं। तो बच्चा ऊपर अगर है तो हाइजेनिक है या नहीं है। अगर बच्चा पेशाब कर रहा है तो पेशाब नीचे गिर जा रहा है, तो बच्चा तो सूखा सूखा है। अगर इस पर हम लगातार 2-2, 3-3 महीना बच्चे को छोड़ते हैं, 1 दिन भी नीचे नहीं उतारते, दूध पिलाए फिर चढ़ा दिए, बच्चा को कुछ नहीं होता। इसी तरीक़ा से बच्चा के लिए उधर ही बना हुआ है जो कि आप देखे होंगे। छैटी से ठंडा में आप झाँप सकते हैं। ठंडा में क्या करना है कि छैटी से ना झाँपे तो और बढ़िया है। छैटी से झाँपने के बाद क्या होता है कि अंदर वो पेशाब किया और उसका गैस उसी तक आ रहा है, तो उससे बढ़िया क्या है जब घनत्व बढ़ जाए। देखिए कम संख्या में जाड़ा लगता है इंसान को भी, आदमी टच होकर सो जाता है तो जाड़ा खत्म। अगर 4 आदमी एक जगह सो जाएं और 1 आदमी एक जगह सो जाएं, अंतर पड़ता है ना। तो जब बच्चा ज़्यादा इसमें है, 5, 6, 10, 15 बच्चे हैं, आप इसमें रख दिए तो एक दूसरे से इसको उष्मा मिल रहा है, टच के होकर बैठ जाएगा, बैठता है ना, बकरी सट के बैठती है। और यहाँ इस पर 100 वाट का बॉल जाड़ा में लगा दिया जाता है, 100 वाट या 200 वाट लगा दिया गया, जला दिया गया। टेम्परेचर के मीटर रखे हुए हैं। आगे से बस एक तिरपाल गिरा देते हैं, वो भी तिरपाल जहाँ तहाँ खुला होता है ताकि हवा आ सके, बिल्कुल पैक नहीं करें। मैं उस समय मजाक में ही ये बोला कि इतना सुविधा मत दीजिए, इसलिए ताकि आप सही में सुविधा न दें। सुविधा देंगे नुकसान होगा, जानवर ना है। कहा जाता है कि जानवर दम हो, तो प्यार कीजिए, मोहब्बत रखिए उससे, टाइम से खाना दीजिए, टाइम से वैक्सीनेशन लगाइए, उसके दर्द को समझिए। बस आप मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन अगर सुविधा बहुत ज़्यादा दे रहे हैं कि थोड़ा सा जड़ा हुआ उसको पल्ली बांध दिए, बोड़ा बांध दिए हैं, थोड़ा सा बाहर ठंडा है अंदर करो उसको, ये करो तो जानवर को मौसम वही चाहिए। प्रकृति ने उसके शरीर पर बाल क्यों दिया?
आपको क्यों नहीं दिया, कम क्यों दिया? बाल इसलिए दिया कि वो अपना वो मौसम से वो लड़ सके। देखिए बकरी कैसे मारती है, बकरियां अलग इसलिए रखा जाता है कि बकरी कैसे मारती है। ये तो एक जगह की बकरी तो अभ्यस्त है, मारती भी है तो हल्का से, क्योंकि इसका आदत नेचर में है। लेकिन अगर अलग की बकरी इसमें हम ढुका दें तो उसको मार के तहलका मचा देगी, सब लोग बकरी उसको मिलकर मारेगी। इसलिए कहीं बाड़े से लाइए तो इकट्ठे एक जगह की बकरी, सपोज एक मतलब कि इसमें से 5 बकरी हमने आपको दे दिया, तो ये जाएगी तो 5 तो मिलल है, इसको लगेगा कि हम बाहर आए हैं। तो कहीं भी खरीदारी करें तो एक ऐसा किसान से जहाँ एक ही जगह से, अब ये सब एक ही जगह की है तो सब मन से खा रही है कि नहीं, तो ऐसी कहीं से लाएंगे, किसी किसान से संपर्क करें। तो यही मैं कहा कि ट्रेनिंग के दौरान कि कोशिश करें कि 4, 5, 6 जो भी आपका कैपेसिटी है, हालांकि शुरुआत 5 से 10 से ऊपर से नहीं करना चाहिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए ना भाई। तो 5 या 10 लाए हैं तो एक ही जगह से कोशिश कीजिएगा, तो ये अभ्यस्त बकरियां रहेगी ना। तो ऊपर क्यों रखा जाता है? अभी हम तो हिंदी में बोल रहे थे। इसको जब आप, ये पाउडर है या पानी है, हम कैसे उस समय बोले, बहुत ऐसा घटना हो चुका है कि आप जाइएगा लाने तो ये फ्रिज में से निकाल के देगा, ये टेबल के नीचे से देगा और बोलेगा कि ले जाओ मिला के घर में तैयार कर लेना, जिसको ठंडा रखने की जरूरत नहीं है, या कोई भी पानी में इस दवा को घोल लो। ऐसा नहीं है, ये दोनों का सेटिंग है, साथ ही आता है, ठीक है ना। इसमें भी PPR लिखा हुआ है और इसमें भी लिखा हुआ है। अगर कोई भी पानी में घोला जाता तो इसका पानी कंपनी क्यों इतना सुरक्षित बचा के देती है ना। तो ये दोनों को घोलते हैं तो कैसे घोलेंगे हम, इसी में से पानी लेके इसमें डालेंगे। और कितना पानी डालेंगे है? हाँ, कोई मतलब नहीं, बस जितना हम सिरिंज से डाल सके या पूरा निकाल सके, कोई इसको अति से नहीं। तो सिरिंज से थोड़ा सा पानी में डालेंगे और डालने के बाद थोड़ा सा छोड़ने के बाद पूरा घुल जाएगा, वापस निकाल के इसमें डाल देंगे, फिर इसका कोई काम नहीं, ये रेडी हो गया। बाकी वैक्सीन क्या है, जैसे देखिए FMD का वैक्सीन है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो स्पष्ट क्या करना चाह रहा हूँ ये बता रहा हूँ। FMD का वैक्सीन हम लगाने के बाद दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी लगा के रख दिए, फिर जरूरत पड़ा दूसरा बकरी को तो लगाए। ET का भी टीका है कि एक बार लगा दिए, दोबारा जरूरत पड़ा तो फिर से फ्रिज में से निकाले और ला के लगा दिए। लेकिन PPR को अगर एक बार हमने एक्टिव कर दिया, यानी पाउडर और पानी हमने मिला दिया, तो अब ये मात्र 2 घंटे के लिए वायलेट है। इसके बाद इसको लगाना ही लगाना है।